हर हर महादेव। आगे वाले बोल बम, पीछे वाले बोल बम, बोल बम। कहाँ जाएंगे? बोल बम। क्या? जय सिया राम। मेरा नाम धीरज बघेल है और आप सभी का मेरे चैनल MTN24 लोकल न्यूज कोंडागांव में स्वागत है। और आज मैं आप सबको लेके आया हूँ ग्राम हरिगांव में और यहाँ की प्रसिद्ध शिव मंदिर में आए ग्राम हीरावंडी के श्रद्धालु कांवड़ यात्रा की शुरुआत यहीं से प्रारंभ करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक ताकि कांवड़ यात्रा के आनंद आप भी ले सकें। शिव मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको भगवान हनुमान जी का दर्शन करने को सबसे पहले मिलेगी, जो बाहरी द्वार के ठीक नज़दीक में ही यह मंदिर बनाई गई है। शिव जी के मंदिर में पूजा के पश्चात ही श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन व पूजा करने आते हैं। हनुमान जी की मंदिर खुले वातावरण में स्थापित है, जिसके चारों तरफ स्टील से सुरक्षा कर चौकोर आकार में बनाया गया है और हनुमान जी खड़े अवस्था में विराजमान है। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर के ठीक बगल में ही एक विशाल का पीपल का पेड़ है और उसके नीचे काले पत्थर के 3 शिले स्थापित हैं, जिसमें एक शनिदेव जी विराजमान है। यहाँ पर अगर किसी की मृत्यु होने के पश्चात उनकी आत्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए इसी स्थान पर ही पूजा होती है। और नज़दीक में एक नदी बहती है जिसका नाम बरारी नदी है। बरारी नदी में ही अस्थि को विसर्जित किया जाता है। ये है ग्राम हरिगांव बड़गांव। इस गांव की खासियत शिव मंदिर ही है। यहाँ पर शिव जी स्वयं लिंग के रूप में विराजमान है और इस लिंग को कोई व्यक्ति या मूर्तिकार ने नहीं तराशा है। यह स्वयं धरती के गर्भ से प्रकट हुई लिंग है। यहाँ पर आने वाले की हर मनोकामना स्वतः ही पूर्ण होती है और यह कथन बिल्कुल सत्य है। मंदिर आपको भले ही छोटी लग रही हो, पर यहाँ की मान्यता आसपास के गांव से कई ज़्यादा इस मंदिर की वजह से बढ़ गई है। पुजारी जी और ग्रामीणों के कथन अनुसार हर शिवरात्रि में शिव जी का दर्शन करने स्वयं नाग देवता यहाँ पर प्रकट होते हैं। कई बार गांव वाले भी इस मंदिर में नाग देवता का दर्शन शिवरात्रि के समय मिला है। यह बिल्कुल सच्ची घटना है। जैसे लिंग का धरती से प्रकट होना, उनके साथ ही बगल में कुंड बन जाना, यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। इस कुंड की जल स्तर हमेशा 12 महीने एक समान होता है। कभी इस कुंड का पानी खत्म नहीं होता, एक समान स्तर बना रहता है यहाँ का पानी। यही है शिव जी की लिंग, जो काले शिले की बिल्कुल नोक के जैसे नुकीला लिंग के आकार में विराजमान है। यह लिंग साधारण जैसे दिख रही होगी, पर यह साधारण है ही नहीं, बल्कि यह लिंग चमत्कारी लिंग बताया जाता है। यहाँ पर आने वाले का हर मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। अगर श्रद्धालु विश्वास कर इस मंदिर में दर्शन करने आ जाए, तभी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर हर महादेव। 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 तुमची मनोकामना सबसे पूरा होती भगवान। बोल बम। बोल बम। बोल बम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोल बम। बोल बम। बोल बम। यहाँ पर कुछ माताएं अपने भगवान जी से विनती करते हुए अपने सारे दुखों को दूर करने और उनकी सारी कष्टों को क्षण भर में शांत करने की विनती करते हुए, ताकि बाधाएं इनसे कोसों दूर रहें। हर किसी की मन्नतें अलग अलग होती है। कोई मुख से बोलकर तो कोई मन के मुख से अपने इष्ट भगवान शिव जी को अपनी बात पहुँचाते हैं। जिद इस बच्चे की तरह होनी चाहिए जिसके मन में शिव बसते हैं। शिव जी को पाने के लिए हर विपत्ति हर बाधा को शिव जी को समर्पित करते हैं। वही इंसान शिव जी को अंततः पा लेते हैं। कांवड़ यात्रा प्रारंभ करने से पहले रेत से शिवलिंग बनाया जाता है और रेत नदी के पानी के अंदर से निकालकर शिवलिंग बनाया जाता है, ताकि यह रेत शुद्ध और पवित्र हो। इस रेत के शिवलिंग को कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालु, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जितने भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले हैं, वे सभी नदी की रेत से अपने एक मुट्ठी रेत से शिवलिंग बनाना जरूरी होता है, तभी कांवड़ यात्रा सफल माना जाता है।
रेत की शिवलिंग बन जाने के पश्चात कांवड़िए अपने अपने कांवड़ को जल के पात्र में भरने के लिए पवित्र नदी में 21 बार नदी में डुबक कर जिस पात्र में जल भरना होता है उस पात्र के साथ शिव जी का नाम लेकर डुबक कर पानी भरना पड़ता है। पानी भरने के बाद जल के पात्र में अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, चावल के कुछ दाने जो बिल्कुल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, फिर मावली धागे से कसकर बांधा जाता है ताकि पानी बीच रास्ते में कहीं गिर न सके। जिस नदी के किनारे कांवड़िए खड़े हैं आप देख सकते हैं यही बरारी नदी है जिसे पवित्र नदी भी माना जाता है। पानी भरने के बाद सभी कांवड़िए अपने कांवड़ के पास जाकर अपने कांवड़ और जल के पात्र को ध्यान से देखते हैं ताकि कहीं टूटे कटे फटे रस्सी ना हो और उनकी यात्रा में कोई समस्या ना हो। उसके बाद रेत की शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की जाती है। इस पूजा में सभी कांवड़िए को पूजा करना अनिवार्य होता है। बिना पूजा किए शिव जी का कांवड़ यात्रा अधूरा माना जाता है। शिव जी की पूजा से पहले कांवड़िए को खाली पेट रहकर पूजा करनी चाहिए और कांवड़िए को उसका फल सदा लाभदायक होता है। पूजा के पूर्व या पहले पानी या अन्न के कण ग्रहण नहीं करनी चाहिए। पूजा के बाद ही आप फलाहार या पानी पी या खा सकते हैं जो कांवड़ यात्रा में उपलब्ध हो। उसके बाद सभी कांवड़िए मिलकर अपने पूरे श्रद्धा भाव से रेत से बने शिव जी का पूजा करते हैं और अपने मन से वचन लेकर कांवड़ यात्रा पूर्ण करने के लिए संकल्प लेते हैं ताकि उनकी कांवड़ यात्रा सफल हो। सभी कांवड़िए एक साथ मिलकर शिव जी की आरती करते हैं और शिव जी का स्मरण करते हैं ताकि पूजा विधिवत पूर्ण हो। आरती में कांवड़िए के साथ साथ कुछ गांव के आए बुजुर्ग, महिला सभी सम्मिलित होते हैं और बोल बम की जयकार लगाकर शिव जी का स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं। बरारी नदी के पवित्र जल और बड़गांव हरिगांव की पवित्र भूमि में आकर सभी श्रद्धालु अपने आप को धन्य समझते हैं। उनकी इस पावन धरा भूमि और जल को शिव जी पर अर्पित करने का सौभाग्य मिला। ऐसे पावन धरा में हर श्रद्धालु अपने भक्ति में रम जाता है, बस उससे अपने भगवान जी का स्मरण सदैव होता रहता है। कांवड़ उठाने से पूर्व सभी कांवड़िए शिव जी का जयकारा और बोलबम का नारा लेके सभी कांवड़िए कांवड़ के किनारे से हाथ जोड़कर व ताली बजाकर कांवड़ के इर्द गिर्द गोला आकार में सभी श्रद्धालु घूमते हैं। इसके बाद ही कांवड़ को स्पर्श कर सकते हैं। स्पर्श करने से पूर्व सभी कांवड़िए कान पकड़कर 21 बार अपने जीवन की जितनी भी गलतियां या पाप कर चुके हैं उसके लिए शिव जी से क्षमा याचना करते हैं। फिर कांवड़ को स्पर्श कर कांवड़िए कंधे के बल पद यात्रा शुरू कर देते हैं। सभी कांवड़िए के जाने के पश्चात गांव के आए हुए बुजुर्ग रेत से बने शिव जी को नदी में विसर्जित कर देते हैं। फिर कांवड़िए के साथ साथ पीछे पीछे चल पड़ते हैं। कांवड़ यात्रा में मांसाहारी भोजन या नशीली चीज़ों का सेवन कर कांवड़ यात्रा नहीं करनी चाहिए, यह अपवित्र माना जाता है। यात्रा के दौरान किसी किसी कांवड़िए को पैरों में छाले पड़ जाते हैं। अगर जिनके मन में शिव भक्ति है वह हर कष्ट को सहकर अपनी कांवड़ यात्रा पूर्ण करते हैं। कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? जोर से बोलो। बोल 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 पीछे वाले बोल बम, कैमरा वाले बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, गाड़ी वाले पीछे वाले। शिव जी का नाम लेके नंगे पैर कांवड़ यात्रा करना बड़े सौभाग्य की बात होती है। यह यात्रा हर कोई नहीं कर पाते और जो कर ले यह यात्रा उनकी भाग्य में शिव जी हर विपदा को दूर कर देते हैं। पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा का प्रचलन या परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव जी का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए।
मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो विष भगवान शिव जी ने पी ली थी, उस विष की ताप या जलन कम करने के लिए समस्त देवगण ऋषि मुनियों ने गंगा जल से अभिषेक किया था, जिस कारण कांवड़ यात्रा का प्रचलन यहीं से शुरू हुआ। इस कांवड़ यात्रा में छोटे बड़े सभी श्रद्धा भाव से भगवान शिव जी का स्मरण करके जयकारा लगाकर कांवड़ यात्रा को सुगम और सरल बनाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। यह यात्रा सावन में ही की जाती है और इस महीने को भोले बाबा का महीना भी माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की शुरुआत सावन से ही प्रारंभ होती है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी। इसके लिए तहत मार्ग के हिसाब से कांवड़िए निर्धारित स्थान से पवित्र नदी का जल भरते हैं और फिर किसी विशिष्ट शिवालय में जल ले जाकर सावन सोमवार या शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। फिर भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सभी श्रद्धालु पुनः अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। कांवड़ यात्रा पवित्र यात्राओं में से एक माना जाता है। इस यात्रा में श्रद्धालु अपने मन की इच्छा या अपनी मनोकामनाओं के लिए यह यात्रा को शिव भक्ति में लीन होकर करते हैं। कांवड़ यात्रा में भोले बाबा को प्रसन्न करना एक अच्छी माध्यम है। इससे कांवड़ यात्रियों को उनकी भक्ति का फल जरूर मिलता है। शिव जी के मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक युवा को माता सवार हो गई, जो कांवड़ियों को स्वागत के लिए नीचे जमीन में हाथ जोड़कर लेट गए थे। ये है ग्राम हीरापुर की शिव मंदिर। यह प्राकृतिक तो नहीं है, यह मंदिर ग्रामीणों के माध्यम से बनाया गया है। इस शिव मंदिर में इस गांव के आसपास जितने भी ग्रामीण होते हैं, कांवड़ यात्रा प्रारंभ कर प्रत्येक वर्ष इसी शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। बस थोड़ा सा बोल बम बोल बम, नारे बोलो बोल बम, आगे वाले बोल बम, पीछे वाले बोल बम, बोल बम बोल बम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जोर से बोलो बोल बम, नारे बोलो बोल बम। स्वाहा, कलाय नमे स्वाहा, प्रियाय नमे स्वाहा, रक्तक्ष नमे स्वाहा, राक्षसे नमे स्वाहा, भयखंडक नमे स्वाहा, कामाक्षी नमे स्वाहा, उग्रचंड मंडचाय नमे स्वाहा, भीष्माणे नमे स्वाहा, त्रिप्राणी नमे स्वाहा, विष्णुश्री नमे स्वाहा, चंदन नमे स्वाहा, वाराही नमे स्वाहा, मुंड नमे स्वाहा, वाराही नमे स्वाहा, भैरवी नमे स्वाहा, भक्तानि नमे। अब हम पहुंच गए हीरामंडी की माता मंदिर में। यहाँ पर माता का फ़ोटो वीडियो लेना वर्जित है और यहाँ की माता का नाम है लौजारिन माता। इस माता के मंदिर के पास कांवड़ियों का हवन पूजा विधिवत संपन्न होना है। पूजा के पश्चात भंडारा का आयोजन भी रखा गया है। यह प्रत्येक वर्ष हवन की पूजा विधि इसी स्थान में ही होती है। इसके बाद से ही सभी कांवड़िए हवन में उपस्थित होकर पूजा में सम्मिलित होकर पूजा को संपन्न करते हैं। उसके बाद ही घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। मंदिर का परिसर बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा है। मंदिर के चारों तरफ हरे भरे पेड़ से घिरा यह मंदिर सबका मन मोह लेती है। मंदिर के अंदर का नज़ारा मैं आप सबको नहीं दिखा सकता, क्योंकि पुजारी एवं गांव वालों ने इस बात की अनुमति किसी को भी नहीं देते। आप खुद इस मंदिर में दर्शन के लिए आकर माता लौजारिन की दर्शन कर सकते हैं। जो हर किसी का मन मोह ले, ऐसे ही माता लौजारिन का रूप है। चलिए मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूं और मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय भोलेनाथ।